जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपना IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डील विथ द कल्चर पार्ट, जो आपका विज़न IAS का PT 365 का ये पूरा लेक्चर का इनिशिएटिव चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया है पॉलिटी का। पॉलिटी आप देखेंगे ये 2.5 आवर्स में, यानी 2.5 घंटे में ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है एक एक चीज़ों को। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में बताया है। और साथ ही आपका इन्वायरमेंट का, ठीक है, इन्वायरमेंट का 4 लेक्चर्स आ चुका है, आप जाके देख सकते हैं वीडियो के प्लेलिस्ट से। और ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो इन्वायरमेंट है, इसके साथ जो भी स्पीसीज़ हैं, ठीक है, द स्पीसीज़ आर न्यूज़ इन द लास्ट 1 ईयर्स में, ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। ये आपके 40 मिनट में मैंने कराया है पूरा। ये विज़न IAS का ही है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि विज़न IAS बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी मैगजीन होती है। आप देखते होंगे कि मोर देन 95% स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट हैं, दे आर स्टडिंग दिस विज़न IAS। ओके, सो ये आज हम देखेंगे कल्चर का। जैसे कि आप लोगों को पता है कल्चर में 1/3 जैसे आपके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, पार्ट्स जो भी आपके फैक्ट्स होंगे, जो भी इसमें मगअप करने वाली चीज़ें होंगी, ये मैं ऑलरेडी पहले से ही हाईलाइट करके रख चुका हूँ। ठीक है, प्लस PYQ की बात किया हूँ मैं यहाँ पे। PYQ कौन से आपके आए हैं इस टॉपिक से और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, जो हाईलाइटेड है वही इम्पोर्टेंट है, इसको आप 1-2 बार देख लीजिएगा, प्लस आप 1.5x पे इसको फिर दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपने लेक्चर पे। तो हम लोग का लेक्चर है, फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल और आपका अदर जो आर्किटेक्चर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आर्किटेक्चर में आपका नागरा स्टाइल, ठीक है, द्रविड़ा स्टाइल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। या आप देखेंगे विरूपाक्षा टेम्पल्स, ये टेम्पल आपके भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे टेम्पल्स जो आपके करंट अफेयर्स में न्यूज़ में रहे हैं उसको देखेंगे। ठीक है, स्टैटिक प्लस चीज़ें जो करंट में रही हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को हाईलाइट के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक है आपका डी लिस्टिंग ऑफ दी मॉन्यूमेंट्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, कुछ मॉन्यूमेंट्स को क्या करती है, डिलिस्ट कर देती है। इसका मतलब उसको जो प्रोटेक्शन के साइड से हटा देती है, उसको प्रोटेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो क्यों नहीं करती है? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस, जो है ना, नेशनल इम्पोर्टेंस वहाँ पे कहीं ना कहीं लैक हो जाता है। इस वजह से अभी देखेंगे कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, 18 जो सेंट्री प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स थे उसको हटा दिए हैं। ठीक है, जिसमें 24 हैं, जिसमें से 18 हटा दिए गए हैं। और 18 में ये अनट्रेसेबल, जिसको मैंने बताया आपको, ये वो जो अनट्रेसेबल मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कोस मीनार नंबर 13 हरियाणा में है, गुनार बुरखिल ये टॉम आपका झांसी में, और तेलिया नाला ये आपका बनारस में है। ठीक है, कोस जो मीनार की बात करते हैं, ये मेडाइवल इंडिया के समय ये माइल स्टोन था। ठीक है, अलोंग दी जो GT रोड है ना, ग्रैंड ट्रंक जो रोड है था, ये नॉर्थ इंडिया सब कॉन्टिनेंट में जो इंट्रोड्यूस हुआ था 16th सेंचुरी में बाय दी शेर शाह सूरी के द्वारा। ये GT रोड बहुत सारे जगह पे आप देखते होंगे GT रोड आज भी है, तो ये शेर शाह सूरी के समय में 16th सेंचुरी में ये आया था। जो डिसीजन है, इट वाज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मिनिस्ट्री आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो रिपोर्ट देती है ना, उसके बेस पे डिसीजंस लिए जाते हैं। ओके, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका जो स्टैटिक पार्ट है, जो देखते हैं, जो आपका आप देखेंगे न्यू दिल्ली में है, और इस पर एक बार PYQ आ चुका है आपके, जैसे UPSC जो कंडक्ट कराती है CDS एग्ज़ाम। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है, ये फाउंड हुआ था 1861 में बाय दी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। एंड अलेक्जेंडर जो कनिंघम है, ही वॉज ऑल्सो नोन एज दी फादर ऑफ दी आर्कियोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ द आर्कियोलॉजी, ये अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, और ये आपका ASI। ठीक है, और आप देखेंगे जो इसमें बात किया जाता है, ये प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ द कल्चरल हेरिटेज। ओके,
ये मैंडेट क्या क्या करता है इसके बारे में पढ़ देते हैं। जैसे ये रेगुलेट करते हैं ऑल द आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज इन द कंट्री। ओके, एज पर द प्रोविजंस एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स, जो आमसर एक्ट है ऑफ 1958 और एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट है 1972 के माध्यम से ये क्या करते हैं, ऑल द एक्टिविटीज़ किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। इंचार्ज आप देखेंगे, इंचार्ज ऑफ द प्रोटेक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स साइट्स होते हैं फॉर द नेशनल इम्पोर्टेंस। ओके, जो डी लिस्टिंग है मॉन्यूमेंट्स का उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर बताया आप लोग को, जो डी लिस्टिंग होता है वो नो लॉन्गर रिसीव द कंजर्वेशन। ठीक है, ये कंजर्वेशन को नहीं अब रिसीव नहीं कर सकता है, प्रोटेक्शन को नहीं रिसीव कर सकता है, इवन मेंटेनेंस को रिसीव नहीं कर सकता है फ्रॉम द एएसआई जो मेंटेन करती है। ओके, ये सेक्शन 35 ऑफ आमसर एक्ट में 1958 में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है आपका, जो वंस द डी लिस्टेड रेगुलर कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक्टिविटीज़ आपका स्टार्ट हो जाती है उस एरियाज़ में। और जब तक ये डी लिस्ट नहीं किया जाता है तब तक आप देखेंगे कि वहाँ पे किसी भी तरीके का जो एक्टिविटीज़ है, अर्बनाइजेशन है, इट कैन नॉट बी हैपन। ओके, तो आप देखेंगे कि जो ये एक्ट है, इसके एक्ट से क्या एम्पावर होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर करती है कि किसको डी लिस्टिंग करना है। ओके, वेदर द एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स के रिमेन हैव द सीज टू बी द नेशनल इम्पोर्टेंट, जो नेशनली इम्पोर्टेंस नहीं है उसको क्या करना है, उसको डी लिस्ट कर देना है, उसको हटा देना है। ये एम्पावर करता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट आपका डिक्लेयर करती है। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, देयर इज नो टर्म कॉल्ड मिसिंग मॉन्यूमेंट्स। जो आपका मिसिंग मॉन्यूमेंट्स है ना, उसका कोई भी टर्म नहीं है, नो टर्म कॉल्ड मिसिंग मॉन्यूमेंट इन अ आमसर एक्ट। ओके, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सीएजी के ऑडिट के टीम के द्वारा ये रिपोर्ट के अनुसार ये एग्जिस्ट करता है। ओके, सो मूविंग टू दी नेक्स्ट, जो आपको देखेंगे जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स जो इम्पोर्टेंस हैं उसमें आप देखेंगे एक डीम होता है, एक डिक्लेयर होता है। ठीक है, ये सेक्शन 3 में दिया है आमसर एक्ट में, आप देख सकते हैं। जैसे ऑल एंशिएंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स विच हैव डिक्लेयर बाय आर्कियोलॉजिकल and historical monuments and archaeological sites and remain declare of national importance of 1951। ये डिक्लेयर वाले में देखेंगे, ये सेक्शन 4 में आमसर एक्ट में इंक्लूड करता है। बस यही आपको जानना है, ये डिक्लेयर किसके द्वारा होता है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, इट्स डिक्लेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज लीगल फ्रेमवर्क। इसका भी देख लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों। इसका लीगल फ्रेमवर्क जो है आप देखेंगे ये डीपीएसपी में भी दिया हुआ है। ये आर्टिकल जो 49 है ना, उसमें कहता है कि स्टेट टू हैव द मॉन्यूमेंट। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है कि स्टेट टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस अक्रॉस द कंट्री। वाट एवर द मॉन्यूमेंट्स आर नेशनली इंपॉर्टेंस, ओके, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट। ओके, सेकेंड आप कह रहे हैं कि जो एंशियंट मॉन्यूमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, ठीक है, जो आमसर एक्ट की बात करता है, इट प्रोवाइड फॉर द प्रिजर्वेशन, ओके, प्रिजर्वेशन ऑफ द एंशियंट हिस्ट्री मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, सेक्शन 4 क्या कहता है कि इट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू वॉट, टू डिक्लेयर द मॉन्यूमेंट्स ऑफ अ नेशनल इंपॉर्टेंस। इट इज डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नेशनल मॉन्यूमेंट जो अथॉरिटी है, इट इज अंडर द व्हाट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ओके, कीप इट इन माइंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट मिनिस्ट्री। ओके, सो नेशनल मॉन्यूमेंट्स आपकी जो अथॉरिटी है ये अंडर आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, जो इस्टेब्लिश किया गया था किसके, आमसर एक्ट के द्वारा। ठीक है, आमसर एक्ट के द्वारा 2010 में किया गया था। ओके, इसके जो फंक्शंस हैं ये प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है। ये बेसिक एक जानकारी ले लीजिए कि एक कोई भी अगर अथॉरिटी है, ठीक है, रिलेटेड टू कल्चर, वो क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, प्रिजर्व करेगी। ठीक है, तो उसको मैनेज करेगी, प्रोहिबिट कर देगी, करेगी, उसको रेगुलेट भी करेगी। तो ये रेगुलेशन जो अथॉरिटी है आपका क्या है, NMA है, नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। इट कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज
नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं वो नालंदा राजगीर में गए थे, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी में गए थे, ठीक है। उन्होंने इनोग्रेट किया है न्यू कैंपस, ठीक है। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है अपने हिस्ट्री में देखेंगे जब आप पढ़ते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। इट्स अ सेंटर ऑफ द एजुकेशन, ओके, वेयर और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या किए हैं, इन्होंने एक कैंपस को इनोग्रेट किया है। और इस कैंपस का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है इम्पोर्टेंस दोस्तों, कि ये आपका नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, ओके, नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, यानी ये इसमें पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। सारी चीज़ें इसमें ग्रीन पे बेस, और जहाँ पे नेट जीरो एमिशन हो रहा है, मतलब जीरो एमिशन हो रहा है, उस तरीके के कैंपस यहाँ पे क्या किए हैं, इनोग्रेट किए हैं। ये लोकेट है आपका, जैसे कि आपका नालंदा जो रियून हुआ था, इट वाज इस्टेब्लिश अंडर द नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 2010। दो डिसीजन है, ओके, डिसीजन एट द सेकेंड ईस्ट एशिया समिट इन फिलीपींस 2007 प्रोवाइड द बेसिक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज अबाउट द नालंदा यूनिवर्सिटी। हम लोग देखेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी जब हम देखते हैं तो यहाँ पे बात किया जाता है कि कुमार गुप्त वंश जो थे 5th सेंचुरी में, ठीक है, इनके द्वारा ये फाउंड हुआ था, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये जो आर्किटेक्चर था ये इट वाज द मोनेस्टिक यूनिवर्सिटी, ठीक है। जो भी मोनेस्टिक यूनिवर्सिटीज़ थी, ठीक है, ये आपका के क्या था, एक मोनेस्टिक यूनिवर्सिटी के फॉर्म में था, ठीक है। महावीरा की रेसिडेंशियल और एजुकेशन बिल्डिंग थी। जो महावीर जो थे उनके जो रेसिडेंशियल एंड एजुकेशनल बिल्डिंग्स था, ठीक है, जो इंक्लूड करता है जैसे स्तूपा हो गया, श्रीन हो गया, एंड इम्पॉर्टेंस आर्ट वर्क जैसे स्टूको, स्टोन एंड मेटल। जैसे आप लोग को पता है कि जो स्तूपा होता है ना, वहाँ पे बरियल ग्राउंड्स होता है, ठीक है, यहाँ पे बरीड किया जाता है। और वहीं बिहार क्या है, बिहार आपका रेसिडेंशियल होता है, ठीक है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जहाँ पे भिक्षु लोग रहते हैं वहाँ पे उसको बिहार बोला जाता है, वहीं से बिहार का स्टेट का नाम लिया गया है, ओके। ये आप जो वहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे कि जो सांची का जो स्तूप है एमपी में है, ठीक है, ये भी एक स्तूपा का क्या है, एग्जाम्पल है, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज कि इसमें क्या किया गया है, इस उस समय जब लाइब्रेरी की बात की जा रही थी, ये धर्मगुंज के नाम से जाना जाता था। इसको क्या बोलते हैं, माउंटेन ऑफ ट्रूथ। क्वेश्चन आएगा द माउंटेन ऑफ ट्रूथ इज रिलेटेड टू, तो आप क्या बताएंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी। सो इनमें क्या था, ओवर द 9 मिलियन बुक्स अक्रॉस द 9 फ्लोर, ओके, कितने 9 मिलियन बुक्स थे, ठीक है, ये होल्ड करता है, ओके। द पैट्रन्स कौन कौन से थे, किंग हर्षवर्धन ऑफ द कैनौज ऑफ पाला डायनेस्टी। इट इज सेड दैट जो किंग अशोका थे वो गिव किए थे ऑफरिंग टू द चैत्य ऑफ सारिपुत्र एट नालंदा एंड इरेक्टेड द टेम्पल देयर, ओके। एंड वहाँ पे क्या किए, टेम्पल को इरेक्ट किए, ओके। और ये टेम्पल, ओके, वेट अ मिनट, यस, तो ये जो टेम्पल है ये आप देखेंगे ये डिस्ट्रॉय किया गया था ये 1205 के आसपास। ये टर्किश जो जनरल था बख्तियार खिलजी, ठीक है, जो बख्तियार खिलजी था अंडर द कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने क्या किया, ये डिस्ट्रॉय किया था ये आपका नालंदा यूनिवर्सिटी। उसको रीडिस्कवर किसने किया था, सर फ्रांसिस्को बुचनैन ने, ठीक है, 19th सेंचुरी में। और इसको जो नालंदा यूनिवर्सिटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2016 में इसको डिक्लेयर किया गया था इसको, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट जो पर्सनालिटीज़ थे जो भी रिलेटेड हैं आपके नालंदा से, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट लिटरेचर, नालंदा वाज विजिटेड बाय द बुद्धा। नालंदा में बुद्धा के द्वारा विजिट किया गया था। सारी पुत्र मोगलाना 2 बुद्धिस्ट चीफ क्या थे, डिसिपल थे, ठीक है, शिष्य थे। एंड अकॉर्डिंग टू द जैन टेक्स्ट, जो महावीर वर्धमाना थे, उन्होंने क्या किया, ही स्पेंड एज मच एज 14 रेनी सीजन इन नालंदा, ठीक है, 14 रेनी सीजन नालंदा में ये महावीर वर्धमान ने क्या किया, स्पेंड किया। और अगला देखते हैं जो प्रोमिनेंट टीचर थे, जैसे आर्यभट्ट हो गया, ठीक है, जो इन्वेंट किए थे जीरो का, और ये स्टडी किए एंड ही टॉट इन वेयर, नालंदा यूनिवर्सिटी। नागार्जुन थे, ये महायाना फिलोसफर। ये दिनागा थे, ये ही इज अ फाउंडर ऑफ लॉजिक, ओके, फाउंडर ऑफ लॉजिक।
क्वेश्चन आ जाएगा कभी कभी स्टेट पीसीएस में, द फाउंडर ऑफ द स्कूल ऑफ लॉजिक इज दिनकर, ठीक है। धर्मपाल ये ब्राह्मण स्कॉलर थे। ये अभय करम गुप्त ये रिनाउड टेंट्रिक ये प्रैक्टिशनर थे, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली ये क्या थे, ही वॉज अबोट ऑफ द महाबोधि नालंदा और विक्रमशिला मोनेस्ट्री, ठीक है। नरोप थे, इन्होंने बिलोंग करते ये तांत्रिक लिनियज से, ठीक है, ऑफ अ तिब्बतियन ट्रेडिशन का, ठीक है। एंड ही वाज द हेड ऑफ द नालंदा इन द ईयर ऑफ 1049, ओके। फॉरेन ट्रेवलर देख लेते हैं, आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉरेन ट्रेवलर। पीवाईक्यू में जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जो स्कॉलर हैं कहाँ से, चाइना से, कोरिया, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, सारे जगह से आए थे, ठीक है। जिसमें इंपॉर्टेंट है आपका चाइनीज स्कॉलर इन जिंग और जुआंगजांग, ठीक है, जो विजिट किए थे आपके नालंदा अबाउट 7th सेंचुरी। जो जुआंगजांग थे, ही स्टडी द योग शास्त्र, जो योग शास्त्र है इट इज स्टडीड बाय द जुआंगजांग, ओके, एट द नालंदा अंडर द कौन से चांसलर कौन थे, शीलभद्र, ओके, अंडर द शीलभद्र, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द योगा, क्या थे, जो हाईएस्ट अथॉरिटी थे ये योगा के। मूविंग टू द नेक्स्ट दैट इज आपका आर्किटेक्चर ऑफ नालंदा, ये जान लेते हैं, ये आपका भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें नालंदा में देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है उसका लेआउट देखते हैं, ये कुषाण जो स्टाइल था ना इसके ऊपर बिल्ड था, ठीक है। कई सारे स्टाइल हैं, द्रविड़ा स्टाइल है, ठीक है, तो नगरा स्टाइल है, ये सारी चीज़ें में आप देखेंगे एक और आता है कुषाण स्टाइल। इसमें देखें विद द सेल अराउंड कोर्टयार्ड एंड अलॉन्ग दी नॉर्थ साउथ एक्सिस पे, ठीक है। विहार है ये आपका रेसिडेंशियल होता है, स्कूल की जो बिल्डिंग होती है, चैत्य आपका जो टेम्पल हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे। जो आर्कियोलॉजिकल जो सिग्निफिकेंस है ये क्या है, ये अर्लीस्ट प्लांट यूनिवर्सिटी है। इन्फ्लुएंस ऑफ द बुद्धिस्ट आर्ट, जो मलयान आर्किपिएलागो है, म्यांमार, नेपाल और आपका तिब्बत। और ये आप देखेंगे इसका जो ट्रांजिशन था महायान से वज्रयान बुद्धिज्म के तक था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज अगला आपका स्कल्पचर ऑफ नालंदा महावीरा, ठीक है। स्कल्पचर देखते हैं, इसका जो ओरिजिन था स्कल्पचर आर्ट का, ये आप देखते हैं बुद्धिस्ट गुप्ता आर्ट ऑफ सारनाथ से ये इवॉल्व होता है। ये आप देखेंगे जो इसका जो सिंथेसिस था यानी किससे किससे मिलकर बना था, ये 9th सेंचुरी में इट्स अ ब्लेंड ऑफ द सारनाथ गुप्ता इडियम्स, लोकल बिहार ट्रेडिशन, सेंट्रल इंडियन स्टाइल लेड टू द डिस्टिंक्टिव नालंदा स्कूल ऑफ स्कल्पचर। ये सारे सिंथेसिस थे, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। नालंदा स्कूल ऑफ जो एक स्कल्पचर है उसको देखते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बी पेशेंस, मैं वही चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, और एक बार इसको 1 सिटिंग में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उससे आपको ऐसा नहीं है कि इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, चीज़ें वो हो जाएंगी, बट आपको एक थोड़ा थोड़ा आइडिया पता रहेगा ना, जिसमें आप देख रहे हैं कि स्टैटिक है मोस्टली आप, ठीक है। करंट अफेयर्स तो बहुत कम है, करंट अफेयर्स आप इसमें ना के बराबर है, वही करंट अफेयर्स है जो स्टैटिक उसका पढ़ना है, दैट्स इट, यही है आपका, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ओके, इसका सिंथेसिस। ये आप नेक्स्ट आप देखेंगे जो नालंदा स्कूल ऑफ स्कल्पचर है, इसका स्टोन क्या हुआ, डिफाइंड बाय द प्रीसियस फेशियल फीचर्स, 3D जो फॉर्म है, ठीक है, ये उस तरीके का फीचर्स ये यहाँ पे दिखता है, ठीक है। ये ब्लैक स्लैब एंड मिनिमम क्राउडिंग ये यहाँ पे स्कल्पचर देखने को मिलता है। मेटल जो स्कल्पचर की बात करते हैं 7th और 12th सेंचुरी के आसपास, ये पार्ट ऑफ द पाला पीरियड है। इनिशियली देखते हैं इट इज़ फॉलोड बाय द गुप्ता ट्रेडिशन फ्रॉम द सारनाथ और मथुरा, ठीक है। अर्लीस्ट फेज में जैसे महायाना जो डाइटी थे उनका जो नाम है मंजूश्री, अलोकितेश्वर, ठीक है, ये दोनों लोगों का नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन आ जाएगा अर्ली फेज में महायाना डाइटिस का नाम दे देगा, ठीक है, इसमें से अलग दे देगा, नहीं तो इसको लेटर पीरियड वाला ही चेंज कर देगा। जैसे लेटर पीरियड में आपके जो वज्रयान थे डाइटिस, ठीक है, जैसे वज्र श्रद्धा और कौन थे, खशरपना, ठीक है, खशरपना, ये दोनों लोग थे। तो ये याद रखेंगे कि अर्ली फेज में कौन थे, महायाना के, वज्रयाना के, ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आर्ट है नालंदा महावीरा का, ये यहाँ पे मेंशन किया गया, आप देख सकते हैं।
थोड़ा पिक्टोरियल से थोड़ा चीज़ें याद रहती हैं। सो मूविंग टू दी आवर टॉपिक, ये आपका अदर जो बुद्धिस्ट जो सेंटर थे लर्निंग के, जैसे तक्षशिला था जो पाकिस्तान में है, अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा 19th सेंचुरी के आसपास ये डिस्कवर किया गया था। इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1980s में रखा गया था। ठीक है, इसके जो पीपल्स थे, ठीक है, ये इंक्लूड किए थे जो ग्रामीण पाणिनि था, पाणिनि का जो ऑथर और कौन थे, अष्टधाई थे, जो एक फिजिशियन थे, जीवक, एंड आप देखेंगे स्किल जो एक्सपोनेंट स्टेट क्राफ्ट थे, चाणक्य थे, ये आपके ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र थे चाणक्य। विक्रमशिला की बात करते हैं, ये भागलपुर बिहार में आपका स्थित है। ये इस्टेब्लिश हुआ था बाय द किंग धर्मपाला ऑफ पाला डायनेस्टी। जो आप देखेंगे अगला इसमें है आतिश दीपंकर, ये ही इज़ नोन एज द रिवाइविंग बुद्धिज्म इन तिब्बत। ओके, इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसमें वाशुबंधु ये आपके थे, ही वॉज द एल्यूमिनिस ऑफ द विक्रमशिला। जो उदंतीपुरी जो थे ही लोकेटेड, ठीक है, उदंतीपुरी थे, ये लोकेट था आपका बिहार में। सेकेंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी था इन इंडिया, ठीक है, सेकेंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। आप देखेंगे ये आपका जो 8th सेंचुरी है, ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, पाला जो रूलर थे गोपाल वन के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था। नागार्जुन कोंडा जो था, ये आप देखेंगे ये आपका आंध्र प्रदेश में था, एंड इट इज़ नेम आफ्टर द नागार्जुन हु वाज द प्रोफाउंडर ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ शून्यवाद के जो प्रोफाउंडर थे नागार्जुन, उनके नाम के बाद ये रखा गया है। ही बिलोंग्स टू द महायाना बुद्धिस्ट। यहीं पे क्या करेगा ना क्वेश्चन यूपीएससी चेंज कर देगा, यहाँ पे दे देगा ही नहीं आना, तो आप बिटवीन द लाइन चीज़ों को पढ़िए, ठीक है, एकदम मगअप करिए। ओके, लेट मी थोड़ा साइज इसका कम कर देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका जैसे जो रत्नागिरी है। ओके, जो रत्नागिरी है उसमें देखते हैं आपका दोस्तों, रत्नागिरी में आप देखेंगे कि ये कंसिडर्ड किया गया था रिबिल्ड नालंदा एज अ सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। ठीक है, सेंटर ऑफ द बुद्धिस्ट लर्निंग इसको कंसिडर किया गया था, पर्टिकुलरली महायाना और तंत्रयाना। जो महायाना तंत्रयाना वज्रयान बुद्धिज़्म के थे। टुगेदरली जब इसको देखते हैं, जैसे आपका कहते हैं ना सेट ऑफ डायमंड ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ अ बुद्धिस्ट सेंटर इन उड़ीसा, ये आपका क्या हो जाता है, ललित गिरी और उदयगिरी और रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी और रत्नागिरी, ये आपका ट्रायंगल हो जाता है, ये डायमंड ट्रायंगल हो जाता है। ठीक है, डायमंड ट्रायंगल ऑफ बुद्धिस्ट सेंटर इन उड़ीसा। अदर्स में बात करते हैं, जो वल्लभी है आपका गुजरात में है, ये जगदला ये आपका नाउ इन बांग्लादेश में है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज श्री जगन्नाथ टेम्पल। ओके, इसमें जो रत्न भंडार है, एक सेक्रेट ट्रेजर है आपका, क्या किस चीज़ का, श्री जगन्नाथ टेम्पल का। उस वो आपका 46 आफ्टर 46 ईयर इट इज़ रीओपन। श्री जगन्नाथ के बारे में आइए हम पढ़ते हैं चीज़ों के बारे में जो आपका इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो श्री जगन्नाथ टेम्पल है ये पूरी उड़ीसा में स्थित है और इसको वाइट पगोड़ा भी बोला जाता है। इट इज़ डेडिकेटेड टू द लॉर्ड जगन्नाथ, एंड लॉर्ड जगन्नाथ इज़ द इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड विष्णु। विष्णु के ये अवतार माने जाते हैं, एंड द सिस्टर ऑफ देवी सुभद्रा। ठीक है, देवी सुभद्रा एंड एल्डर ब्रदर लॉर्ड बलभद्र, ये होली ट्रिनिटी थे। इसमें हम बात करेंगे, ये बिल्ट हुआ था कब, ड्यूरिंग द रूल ऑफ अनंत वर्मन। ठीक है, अनंत वर्मन चोदंगा देवा, ठीक है, जो फाउंडर थे आपके गंगा डायनेस्टी के। इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि द फाउंडर ऑफ द गंगा डायनेस्टी, तो ये बहुत ही यूनिक नाम है, आपको ये याद रखना है। इसी तरीके के ऑब्जर्व क्वेश्चन तो पूछता है यूपीएससी। ठीक है, इट इज़ अराउंड द 12th सेंचुरी। ओके, ये बिल्ट हुआ था। जो श्री जगन्नाथ जो टेम्पल है आप देख सकते हैं, ये रेखा देवल है, यहाँ पे ये सारे स्टाइल यहाँ पे देख सकते हैं, कलश का, अमलक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं जो आर्कियोलॉजिकल स्टाइल है जो श्री जगन्नाथ टेम्पल का। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो लेट अस सी व्हाट आर द आर्कियोलॉजिकल स्टाइल ऑफ श्री जगन्नाथ टेम्पल।
इसमें आप देखेंगे जो आर्कियोलॉजिकल स्टाइल है ये कलिंगा आर्किटेक्चर है, ये डिस्टिंक्ट सब स्टाइल है विद इन द नागरा स्टाइल पे ये बना हुआ है, नागरा स्टाइल, ठीक है, नॉट अ द्रविड़ स्टाइल। इसमें विमन होता है, जैसे किसको क्या बोलते हैं, विमन मतलब गर्भगृह की बात करते हैं, ठीक है, गर्भगृह के। इट इज़ बिल्ड इन द स्टाइल ऑफ नागरा टाइप, ओके। ये कैरेक्टराइज किसके द्वारा होता है, कर्विलिनियर टावर होता है, जिसको नोन एज द शिखर, कर्विलिनियर टावर को नोन एज द शिखर। आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका रेखा ड्यूल आपका दिया है ना, तो आपका किस में ये कर्विलिनियर टावर होता है, ठीक है, एज अ शिखर की बात करते हैं, ये आपका शिखर है, ओके। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें क्या, जगमोहन, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पीदा दिवला इन विच द शिखर हैज़ टायर ऑफ द डिमिनिशिंग, क्या, जो प्लेटफॉर्म है, डिमिनिशिंग प्लेटफॉर्म। ये नाथ मंडपा, ओके, ये क्या है, नाथ मंडपा, ये ऑडियंस और डांसिंग हॉल है, ठीक है। नाथ क्या है, देखेंगे नाथ मंडपा, नाथ मंडपा ये आपका क्या है, ऑडियंस एंड डांसिंग हॉल है। भोग मंडपा ये क्या है, जहाँ पे रेसिडेंटरी ऑफरिंग होती है उसको, उस हॉल को क्या बोलते हैं, भोग मंडपा, ओके। यही आपका इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। फ्रेंड्स लेट मी ड्रिंक वाटर, गला सूख रहा है मेरा, एक मिनट, यस। तो इसमें नेक्स्ट क्या है आपका, आप देखेंगे, वेर कहाँ गया, हाँ, तो इसमें जो रत्न भंडाकर था, रत्न जो भंडार है, ये लोकेट है नॉर्थ साइड ऑफ, कहाँ पे, जगमोहन जो असेंबली हॉल ऑफ द टेम्पल के पास। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो जीआई टैग मोगजी लड्डू को मिला है, ये आप देख सकते हैं, ये 56 भोग, ये क्या है, प्रसाद है श्री जगन्नाथ टेम्पल का, ये जीआई टैग इसको मिला है, ठीक है। विरूपाक्षा जो टेम्पल है ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये इस पर आप देखेंगे कि विरूपाक्षा टेम्पल आपका इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ द चालुक्य बादामी डायनेस्टी का है, ये लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ चालुक्य बादामी का है। ये आप देखेंगे कि ये जो विरूपाक्ष टेम्पल है ये आपके हम्पी कर्नाटका में स्थित है, एंड दिस विरूपाक्ष टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ओके, लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेटेड होता है। और इसमें आप देखेंगे कि जो मैंने बताया कि ये जो हम्पी है जो कर्नाटका है, इट इज़ अ कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर अम्पायर का ये कैपिटल सिटी था, एंड इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द मोन्यूमेंट्स एट द हम्पी विच इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, ठीक है। और ये आप देखेंगे इट इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो ये जो विरूपाक्ष जो टेम्पल है ये आपका द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है, ठीक है। और ये इट इज़ अ कैरेक्टराइज बाय द ग्रैंड गोपुरम विमान, इसमें गोपुरम भी है, विमान है, और ये आप देखेंगे इसमें पिलर्ड हॉल भी हैं, यानी हॉल में ये पिलर भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो टेम्पल की जो हिस्ट्री है ना, आइए थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। ये आप देखें जो विरूपाक्ष टेम्पल है ये बहुत अर्लीस्ट ये श्रीन है जो बिल्ट हुआ था चालुक्य किंग, ये किसके द्वारा, लोक महादेवी के द्वारा ये बिल्ड हुआ था, ठीक है। किसके लिए, अपने हस्बैंड के व्यक्ति के ऊपर इन्होंने बनवाया था, ठीक है। इसको पल्लवा डायनेस्टी, चालुक्य और होयसाला और चोलास जो हैं ग्रेटली दे आर कंट्रीब्यूटेड टू द टेम्पल, आप देखेंगे। लेकिन उसको धीरे धीरे उसको इनलार्ज किया गया था विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द, जो जैसे जैसे विजयनगर अम्पायर बढ़ता गया वैसे वैसे इसको बढ़ाता जाया गया, ठीक है। विजयनगर जो संगम किंग थे, किंग ट्रांसफॉर्म द श्रीन इनटू अ मेजर रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स एंड तलुवा ग्रेटली एक्सपेंडेड दिस टेम्पल। जो तलुवा डायनेस्टी था, ठीक है, जो तलुवा डायनेस्टी था वो क्या हुआ, धीरे धीरे इसको एक्सपेंड किया। अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें कृष्णदेवराय की बात करते हैं, ठीक है। कृष्णदेवराय इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट द हॉल in front of the main ring, okay, to mark his accession, and he also constructed the eastern gopuram, और ईस्टर्न गोपुरम को the construction is done by the Krishnadev Rai, okay. Next feature of the Dravida
टेम्पल जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जो द्रविड़ा आप टेम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे शिखर होता है, उसके बाद शिखर के पास यहाँ पे विमान होता है और यहाँ पे मंडप होता है। ठीक है, ये मंडप है और ये आपका गर्भगृह होता है। ठीक है, देख रहे हैं ना, मेन श्राइन जहाँ पे रखा था गर्भगृह, और ये लास्ट में आपका ये गोपुरम एक छोटा सा क्या होता है, ये मंदिर होता है। ठीक है, बड़े मंदिर के पहले, ये मंडप के पहले। ठीक है, तो इसमें गर्भगृह क्या है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टावर है। ठीक है, स्मॉलेस्ट टावर है। आप देखेंगे जो टेम्पल है इनक्लोज हुआ है विद इन द कंपाउंड हॉल से, ये इनक्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, चारों तरफ बाउंड्री हॉल कर दी जाती है। और आप देखेंगे आप जब इंटर करेंगे गेटवे से, उसको क्या बोला जाता है, गोपुरम बोला जाता है। ठीक है, दिस इज अ एंट्रेंस, तो आप एंट्रेंस से इसको क्या बोलते हैं, गोपुरम बोला जाता है। शेप ऑफ द मेन टेम्पल टावर क्या होता है, ये विमान होता है। ठीक है, शेप जो है ना, ये जिस तरीके का शेप दिया गया उसको विमाना बोला जाता है। ठीक है, एंड इट इज़ अ सिमिलर टू स्टेप पिरामिड, ये जो स्टेप पिरामिड होता था ना ऐसे, वो उसी की तरह ये भी एक सिमिलर है। ठीक है, आप देखेंगे कि जो पिरामिड है दैट राइजेस जियोमेट्रिकली रेदर देन कार्विंग शिखरा ऑफ द नागरा स्टाइल। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मंडप है, ये आपका एंट्रेंस होता है, जैसा कि मैंने बताया कि ये एंट्रेंस होता है टू द टेम्पल दैट इनकॉर्पोरेट स्पेस फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वर्शिपर। ओके, जिसमें आप क्या क्या म्यूजिक और डांस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, द्वारपाल होते हैं जो डोर कीपर होते हैं, जैसे कि स्कल्पचर दे आर द गार्जियन ऑफ द टेम्पल। ओके, द गार्जियन द टेम्पल इज द्वारपालस। ओके, एंड दे आर द प्रोटेक्टर। अ लार्ज वाटर रिजर्वायर और टेम्पल टैंक टेम्पल कंपाउंड में ये बना होता है। तो जहाँ बात किया जाए, जब द्रविड़ा टेम्पल की बात किया जाए तो यहाँ पे वाटर रिजर्वायर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट आपका क्या है कि आपका नागरा स्टाइल है। नागरा स्कूल आर्किटेक्ट जो स्टाइल है जो टेम्पल का यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे ऊपर अमलक होता है। ठीक है, अभी इसमें एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आपके नॉर्थ में, और द्रविड़ा आपका साउथ में पॉपुलर है। ठीक है, ये नागरा नॉर्थ, एन से एन। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसमें जब हम बात करते हैं, ये आपका वेट ए मिनट, हाँ, तो ये जो आपका नागरा जो स्कूल है टेम्पल आर्किटेक्ट्स, ये नॉर्थ इंडिया में है और ये बिल्ट ऑन द स्टोन प्लेटफॉर्म पर ये बिल्ड होता है। और ये पंचायतन स्टाइल जो है ना, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, पंचायतन स्टाइल का मतलब ये होगा मेन डायटी, मेन श्रेण यहाँ पर रहेगा और चारों तरफ स्मॉल डायटीज रहेंगे। ठीक है, उसी को बोला जाता है पंचायतन स्टाइल। ठीक है, तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में जो पंचायतन स्टाइल है उससे बना हुआ एक टेम्पल का एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वाटर टैंक, वाटर रिजर्वायर नहीं होता है। कीप इट इन माइंड, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, जहाँ पे नो वाटर टैंक है इन नागरा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, यही डिफरेंशिएट करके चीज़ें आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन इसी तरीके के आ जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम जब बात करते हैं तो आप देखेंगे कि ये क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान होता है। ठीक है, स्क्वायर टेम्पल विद द नंबर ऑफ ग्रेजुएटेड प्रोजेक्शन, जैसे रथकास। ठीक है, इन द मिडिल ऑफ, जो मिडिल में होता है रथकास होता है। ठीक है, कर्विलिनियर जो टावर है आपका, ये आपका शिखर देखेंगे, ये ग्रेजुअली कर्विंग होते हैं आपके, कैसे इनवर्ट कर्विंग होते हैं। दे आर केप्ट बाय द एस्फेरॉइड स्लैब। ओके, एंड द रिब राउंड द एड्ज ऑफ अमलक, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे सन टेम्पल हो गया, मोडेरा टेम्पल हो गया, सोमनाथ टेम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका वसारा स्कूल। जो वसारा स्कूल है ये आपका बोथ नागरा और द्रविड़ा को मिला के ये बना होता है। इट इज़ पेट्रोनाइज्ड बाय दी चालुक्य, राष्ट्रकूटास और होयसाला। यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछेगा प्रीलिम्स में तो आप देखेंगे कि ये क्या कहेगा कि जो वसारा स्कूल जो है इट इज़ पेट्रोनाइज्ड बाय दी चालुक्य, राष्ट्रकूटास और यहाँ पे पाला दे देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपका CRH। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि ये जो आपका क्या है, चालुक्य है, राष्ट्रकूटास है एंड आपका होयसाला है।
ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, डिपार्टिंग फ्रॉम द द्रविडियन स्कूल इट डज नॉट हैव द कवर ऑफ एम्बुलेटरी, ओके, अराउंड द कहाँ पे, सेंक्टम में, ठीक है। यहाँ पे जब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे दोस्तों कि जैसे लेड खान टेम्पल हो गया आपका, लेड खान टेम्पल आपका ऐहोल में हो गया, टेम्पल ऑफ बदामी हो गया, विरूपाक्षा टेम्पल हो गया, पतगल हो गया, पतगल पे, ठीक है, पतदकल ये आपका जगह पे ये विरूपाक्षा टेम्पल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो विजयनगर अंपायर है उसमें एक स्टैटिक का पोर्शन है, इसको भी थोड़ा एक रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको स्टैटिक पढ़ना है दोस्तों तो अपना IAS क्लासेस के चैनल पे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का हैंड रिटन नोट्स बहुत ही PYQ के साथ बहुत ही लूसिड वे में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताया गया है। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप जाके वीडियो के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मूविंग टू द आवर टॉपिक दैट इज विजयनगर अंपायर। ओके, जो सक्सेसिव जो डायनेस्टी थी विजयनगर अंपायर की, वो आप देखेंगे संगमा डायनेस्टी थी। संगमा के बाद सलुवा, तलुवा एंड अराविदु, ये आप देखेंगे कि ये एक बार PYQ आ चुका है आपके स्टेट PCS UP PCS में, ठीक है। UP PCS में आप देखेंगे एक बार ये क्या करने के लिए 2023 में पूछा था, ठीक है, कि ये अरेंज करने के लिए आया था। तो मैं ये ट्रिक बनाया था उस समय, याद है हमें, कि SST अरब बहुत ही आसान से मैं इस चीज़ को कर पाया था वहाँ पे, ठीक है। तो आप भी याद रखेंगे SST अरब, ठीक है, अराविदु, ठीक है, तलुआ के बाद अराविदु। जो संगमन डायनेस्टिक है इसमें बहुत सारे रूलर हैं, उन रूलर का भी नाम याद रखना है कि ये रूलर किस डायनेस्टी से रिलेटेड है। जो संगम डायनेस्टी है ये इस्टेब्लिश हुई थी आपकी हरियर और बुक्का के द्वारा। जो सलुआ डायनेस्टी थे ये आपके संगम डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद आया था। एंड तलुआ डायनेस्टी थी, एंड देखेंगे अंडर दिस रूल द अंपायर रिच इट्स जेनिथ, यानी बहुत ही पीक लेवल पे, पीक पर पहुंच चुका था, ठीक है, तलुआ डायनेस्टी। अराविदु डायनेस्टी थे, इट इज अ मार्क ऑफ द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सटर्नल प्रेशर। ओके, इसको कहा जाता है अराविदु, ठीक है। ये मार्क होता है आपका इंटरनल, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट थे, एक्सटर्नल प्रेशर था उस समय अराविदु डायनेस्टी के समय, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ना पड़ेगा कि अच्छा ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे, एक्सटर्नल प्रेशर थे इस समय, किस समय, अराविदु डायनेस्टी के समय, तो विजयनगर अंपायर में। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो आपको रिलेट कर पाएंगे कि अपने देश में, अपने पूरे भारत में किस तरीके के जो अंपायर आए और क्या क्या उनका रिलेशन रहा है फॉरेन से, ठीक है दोस्तों। तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ जब पढ़ेंगे ना तो चीज़ें बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। सो कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है, जस्ट डाइव इनटू द फ्लो। ओके, जब आप उस फ्लो में जब बहते चले जाएंगे कि आपको जानना है, चीज़ें जाननी है, तो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी, मतलब आपको बिना दिमाग में प्रेशर दिए चीज़ें फैक्ट्स याद हो जाएंगे, पता है। तो आप हिस्ट्री में अगर आपको अगर कहीं भी बोरियत नज़र आती हो तो आप आराम से उस चीज़ को रिलेट करके पढ़िए। अच्छा मेरे देश में ऐसा हुआ, अच्छा इस तरीके की चीज़ें थी, तो कहीं ना कहीं आपके क्या करना है, इंटरेस्ट बिल्डअप करना है, क्योंकि एग्ज़ाम निकालने हैं दोस्तों। तो इस सारी चीज़ों को मगअप करना पड़ेगा, बाय हार्ट करना पड़ेगा, एट एनी कॉस्ट आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको स्टैटिक में ऐसा तो है नहीं कि ये ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में जैसे कंसेप्ट होता है कि साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे होते हैं, तो आप बता देंगे, ठीक है। एक अगर आप मोटा तौर पे अगर आपको जानकारी होगी तो थ्रू द फिगर के माध्यम से, तो बट आपको जो जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो हिस्ट्री में आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे इंटरेस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। चाहे एंशिएंट पढ़ें, चाहे आर्ट एंड कल्चर पढ़ें, चाहे मेडाइवल पढ़ें। जैसे मॉडर्न, बहुत लोग लंबे समय तक क्या करते हैं ना, मॉडर्न ही पढ़ते रहते हैं, मॉडर्न मॉडर्न मॉडर्न। अभी जब आप जब देखेंगे PYQs तो मॉडर्न में आपको क्या मिलता है कि कभी 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन है। बट आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन उठा रहा है। तो आपको अगर और लोगों से आगे जाना है तो ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ओके, सो ये आपका हो गया, मैं थोड़ा सा इसमें बता दिया आपको, ठीक है। तो बीच में बताने से, थोड़ा सा आप लोग से बात करने से थोड़ा हमको भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये रहा है आपका, और इसका जो एक्सटेंट देखेंगे विजयनगर अंपायर का, ये एक्सटेंट कहाँ तक है, ये आपका देखेंगे कृष्णदेवराय, ये आपका तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर तक ये पूरा एक्सटेंड हुआ है। जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसके बारे में जाते हैं। जो अमर नायक था वो मिलिट्री कमांडर, दे वर द मिलिट्री कमांडर
अमर नायक ऐसे करके आ जाएगा, अमर नायक आर रिलेटेड टू मिलिट्री कमांडर, ठीक है, शिप कमांडर। तो इस तरह की चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट आता है आपका आयगार सिस्टम। आयगार सिस्टम है, ये 12 फंक्शनरीज होते हैं जिसको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, ये एंगार्स बोला जाता है, और दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन ईच विलेजेस। प्रत्येक विलेज में एक बार ये गवर्नमेंट के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते थे। इनका जो ऑफिस था हेरिडेटरी था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मार्क कर लीजिए। द ऑफिस ऑफ द एंगार सिस्टम इन विच द एंगार्स के जो ऑफिस थे इट वाज हेरिडेटरी, ठीक है, हेरिडेटरी था, ठीक है। एक वंशानुगत क्या बोलते हैं उसको, हाँ यही वंशानुगत था, ठीक है। एक वंश से दूसरे वंश तक ये क्या होता था, ट्रांसफ़र हो जाता था। लैंड का जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं, कौन सा कलर रखूँ, ओके रेड ही रहने देता हूँ मैं, ठीक है, रेड ही सही है, ठीक है। तो लैंड का जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं तो इसमें अमरम है, ये भद्रवाद है, दे वर द लैंड पोसेशन इन द अमर नायक्स, ओके, अमर नायक्स के ये लैंड पोसेशन थे, ठीक है। ये नायक्स आप देखेंगे इट इज़ एंगेज इन कन्नील्यार, ओके, कन्नील्यार, सॉरी फॉर दिस प्रोनाउंसिएशन, कनियल लार। ये थोड़ा सा साउथ इंडियन का जो है ना एसेंट वो निकालना पड़ता है तो थोड़ा इशू होता है, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द लैंड, ओके। ये जो मन्यास थे दे वर द टैक्स फ्री लैंड गिवन टू द टेम्पल, ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। जो आर्किटेक्चरल जो मार्वल्स था ये आप क्या था, विरूपाक्षी टेम्पल, विट्ठल टेम्पल आपका था, ये हजारा राम टेम्पल था, जो हम्पी है कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये मेंशन कर दिया गया है। लिटरेचर की बात करते हैं तो आप देखेंगे जो लिटरेचर में आपको अमुक्तमल्याद, ओके, ये आपका वर्क क्या था, स्टेट क्राफ्ट का था। ये आप देखेंगे नेक्स्ट इसमें जम्बावती कल्याणम, ये संस्कृत प्ले था, ठीक है, ये याद रखेंगे, यहीं पे आपका तमिल दे देगा, तमिल प्ले, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें यूपीएससी आपको इंटरचेंज करके देखता है, ठीक है। ये किसके द्वारा, बाय दी कृष्णदेव राय जी के द्वारा ये था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कृष्णदेव राय जी के कोर्ट में कौन था, कोर्ट हैड द अष्ट दिग्ग गुरु थे, ठीक है, अष्ट दिग्ग जरू थे, ठीक है, वो उनको 8 स्कॉलर भी बोला जाता है, ठीक है, ऑफ अ डिफरेंट ओकेशन, यानी डिफरेंट सब्जेक्ट से, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें दोस्तों, इसका पार्ट 1 ये मैं लेके आने वाला हूँ, और इसके बाद अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं पार्ट इसमें सेकंड में बनाऊंगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि इसमें मैं PYQ के साथ मैं एक एक चीज़ को देखा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है, वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे पहले से लिख के पढ़ के तब जाके मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत लगती है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आगे हम बढ़ते हैं, ओके। गांधी जो सरोवर जो केदारनाथ टेम्पल जिसको बोला जाता है, ठीक है, ये एवलांचे आया था, ठीक है, तो बस यही जानना है कि एक एवलांचे आया था, बस इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, ओरिजिनली इट इज़ नोन एज कांति सरोवर, ठीक है, ओरिजिनली इट इज़ नोन एज कांति सरोवर। जो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये चोराबारी बामक ग्लेशियर से। और इसमें जब हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है दैट इज़ जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना भारत में, एक बार ये PYQ आ चुका है, ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग में, तो आप देख लेंगे कहाँ पे है, महाबलेश्वर, ये उज्जैन, ये मध्य प्रदेश में। तो इसका क्रोनोलॉजी पूछ देता है, नॉर्थ से साउथ पूछ देगा, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट पूछ देगा। तो इस तरीके का आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पे कौन सा स्टेट अगर याद रख लेंगे ना तो आपको बहुत ही आसानी होगी ये सारे क्वेश्चन को डील करने में, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसमें जो केदारनाथ टेम्पल है इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, हाँ, जो केदारनाथ टेम्पल है इसमें ये क्या है, एक ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ये है, ये भगवान शिव जी को क्या है, डेडिकेटेड है, ओके। ये 4 धाम में आता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ 4 धाम सर्किट, जैसे कि इन द स्टेट ऑफ यमुनोत्री, ये गंगोत्री और बद्रीनाथ आर द रिमेनिंग 3, ये 3 और हैं।
ये संगमेश्वर जो टेम्पल है आपका, ये टेम्पल वाला जो चैप्टर है ना दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। टेम्पल का जो आर्क और आर्किटेक्चर है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये समर्ज हो गया है टू द फ्लड बाय द कृष्णा रिवर, यही बस बात कर रहे हैं। और इसमें जो स्टैटिक है इस टेम्पल का, ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो संगमेश्वर जो टेम्पल है आप देख सकते हैं, ठीक है, ये समर्ज हो चुका है, ठीक है। और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा, यहाँ पे लॉर्ड विष्णु दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके का इंटरचेंज करता है, तो आप बिटवीन द लाइंस पढ़िए क्लैरिटी के साथ, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। ये 1 घंटे के आसपास वीडियो बनेगा, बिल्कुल भी ना घबराइएगा। देखिए, क्योंकि आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको 3-4 क्वेश्चन सही करने हैं तो इतना पढ़ना है, क्योंकि आपको IAS बनना है ना भाई। तो आपको कहीं ना कहीं उस तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, नो डाउट, जो बेकार की चीज़ें हैं मैं उसको तो स्टक डाउन कर दिया हूँ ना, तो वही हम चीज़ें पढ़ रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। इट इज़ बिल्ड बाय द चालुक्य डायनास्टी, ठीक है, चालुक्य डायनास्टी के द्वारा बिल्ड हुआ था। और कृष्णा और ये आपका भवानसी रिवर के साथ कन्फ्लुएंस है। ये 5 और ट्रिब्यूटरीज हैं इनकी, वेनी, तुंगा, भद्रा और भीमारती, और ये आपका मालप्रभरनी, ओके, मालप्रभरनी, पहरनी, ओके, ये आपके क्या है, ये अदर ट्रिब्यूटरीज हैं। जो आप देखेंगे नेक्स्ट में बात करते हैं कि श्री ककती संगमेश्वर, दोस्तों थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ करिएगा। तो कतकी ये संगमेश्वर, ये स्वामी टेम्पल आपका तेलंगाना में है, ये ध्यान में रखना है। संगमेश्वर जो टेम्पल ये भवानी, ये तमिलनाडु में है। संगमेश्वर जो टेम्पल है आपका कर्नाटका में है, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट द पत्तदकल विच इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ये साइट है, ठीक है। ये याद रखेंगे, ध्यान देंगे। कामाख्या टेम्पल, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है। इसमें आप देखेंगे ये मेंस्ट्रुअल गॉडेस ऑफ द जो कामाख्या है ना, उनके जो ईयरली जो मेंस्ट्रुअल गॉडेस ऑफ द कामाख्या, इनको इसलिए बोला जाता है इनको क्योंकि यहाँ पे योनि की पूजा की जाती है, ठीक है, योनि की पूजा की जाती है, ठीक है, कामाख्या। और ये आसाम में लोकेटेड है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए ये मंदिर है कामाख्या टेम्पल जी, ठीक है। तो आप देखेंगे ये कहाँ पे लोकेटेड है, बेसिकली ये नीलांचल जो हिल है कामागिरी में, यहाँ पे आप लोकेटेड है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्ट हुआ था 16th सेंचुरी बाय द कोच डायनेस्टी, ठीक है, कोच डायनेस्टी, एंड इट इज़ ओरिजिनली डिस्ट्रॉय बाय द काला पहाड़, ओके, इंपॉर्टेंट है, काल पहाड़ के द्वारा ये ओरिजिनली डिस्ट्रॉय हो गया था। नीलांचल जो आपका स्टाइल जो आर्किटेक्चर है जिसमें यूज किया जाता है इन अ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेम्पल, ठीक है। जो आर्किटेक्चर जो स्टाइल है अपर बर्मा फ्रॉम द माइग्रेशन ऑफ टाइस मिक्स विथ पाला ऑफ बंगाल, उसके बाद लेटर ये इवॉल्व हुआ इनटू अ होम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये जो 51 जो शक्तिपीठ है ना, श्रृंग है ना, उसमें से ये आपका क्या है, कामाख्या भी वन ऑफ दी शक्तिपीठ है, ठीक है। यहाँ पे बिलीव किया जाता है कि वेयर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द गॉडेस सती सेटल है यहाँ पे, ठीक है। और इट इज़ अ सेंटर ऑफ द तांत्रिक वर्शिप, ठीक है, इट इज़ अ सेंटर ऑफ द जो तांत्रिक वर्शिप होता है ये आपका वहाँ पे सेंटर है। यहाँ पे बिलीव एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द आर्यन नॉन आर्यन कम्युनिटीज़ का क्या है, कन्वर्ज है, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट आवर टॉपिक दैट इज ज्योतिर्मठ, ओके। ज्योतिर्मठ आप देखेंगे ज्योतिर्मठ देखेंगे जिसको जोशी मठ कहा भी गया है, ठीक है। तो इसमें सेंटर ने अप्रूव किया है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट को टू प्रपोज फॉर द रीनेमिंग ऑफ द जोशी मठ टेम्पल को, ठीक है, ज्योतिष मठ जो तहसील को। ये आप देखेंगे जब पढ़ेंगे पॉलिटी, उसमें आर्टिकल 3 में इस सेंटर अप्रूव करता है रीनेमिंग ऑफ द किसी एरिया को रीनेम करना है, किसी स्टेट को रीनेम करना है, ठीक है, एसोसिएशन कोई एरिया को अपने अंदर में लाना है, तो ये आपके आर्टिकल 3 में आता है, ठीक है। जो ज्योतिर्मठ है इसके बारे में देखते हैं। ये 4 कार्डिनल मठ है, ठीक है। ये इस्टेब्लिश था आपका 8th सेंचुरी में बाय द फिलोसफर कॉल्ड आदि शंकराचार्य, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए प्रमोट करते थे, अद्वैत वेदांत फिलॉसफी, ठीक है। अद्वैत वेदांत फिलॉसफी को प्रमोट करने के लिए आदि शंकराचार्य ने ये इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। उसमें से एक ज्योतिर्मठ है आपका, ठीक है। अद्वैत जो फिलॉसफी है इट इज़ अ वर्जन ऑफ द वेदांता
जो ट्रांसलेटेड एज अ नॉन ड्यूअलिज्म। नॉन ड्यूअलिज्म मतलब दो की बात कर रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट्स, जो ब्राह्मण है, द अल्टीमेट ट्रांसेंडेंट एंड इमनेंट ऑफ द गॉड एंड, और आप देखेंगे आदि शंकराचार्य का बिलीव है ही परफॉर्म द पिनेंस, यानी ये जो अपनी जो तपस्या थे इन ज्योतिर्मठ में अंडर द ट्री नोन एज अमर कल्प वृक्ष बोला जाता है, ठीक है। अमर कल्प वृक्ष के नीचे उन्होंने अपनी तपस्या पूर्ण की, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द विंटर अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड बद्रीनाथ। लॉर्ड बद्रीनाथ का ये अबोर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें ये है, इट इज़ अ बेस कैम्प फॉर द माउंटेनियर अटेम्प्टिंग अ क्लाइम टू नंदा देवी, ओके, नंदा देवी पीक, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो नेक्स्ट टेम्पल है अलगार टेम्पल, जो है ये तमिलनाडु में है, अलगार टेम्पल, ठीक है। आप इसमें अलगार टेम्पल ये आप देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही प्यारा ये आप दृश्य दिख रहा है, ठीक है। ये आपका फुट हिल्स ऑफ अलगार हिल जो है मदुरई तमिलनाडु में, यहाँ के फुट हिल्स पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। इट इज़ अबोर्ड ऑफ लॉर्ड विष्णु, ठीक है, लॉर्ड जो विष्णु थे उनका ये घर है, ठीक है। इट इज़ ये वर्शिप हियर एज द नेम ऑफ कलंजगर, ठीक है, कलंजगर के नाम से इनका वर्शिप किया जाता है। एंड इट हैज़ 6 कॉरिडोर सराउंडेड बाय द फोर्ट वॉल से ये सराउंडेड है, 6 कॉरिडोर हैं, ठीक है। इस टेम्पल को जो अब मेंशन भी किया गया है, एक जो तमिल जो एपिक है ना सीलपदिकरम, इसमें मेंशन किया गया है। ये क्या है, इन द हिम्स ऑफ अलवर, ओके, ये अलवर का एक हिम्स होता है, ठीक है। द पिलर ऑफ द मंडपास आर डिपिक्टेड इन द नागरा आर्ट स्टाइल, ठीक है, जो नागरा आर्ट स्टाइल में इसका जो पिलर ऑफ द मंडप क्या है डिपिक्ट किया गया है। नेक्स्ट आपका जो टेम्पल है जो इम्पोर्टेंट है आपका श्री माधव पेरुमल टेम्पल, ठीक है, श्री माधव पेरुमल टेम्पल, ये अंडर द होयसाल जो रूलर के अंडर ये बनाया गया था, ठीक है। ये आपका वेस्ट ऑफ द तमिलनाडु के कोंगू रीजन में प्रेजेंट है विद द सदर्न कर्नाटका और केरला बाय क्रॉसिंग द रिवर कॉल्ड भवानी एंड रिवर मोयार, ठीक है। ये आप देखेंगे वीर सिद्धा किथाया दंडा नायक कंस्ट्रक्ट किए हैं श्री माधव पेरुमल टेम्पल को, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे, ठीक है। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेट किया जाता है, ठीक है। एरिया कम अंडर दी होयसाल रूलर, होयसाल रूलर के अंडर में ये आपका टेम्पल आता है, ठीक है। जो केसरिया स्तूप है यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा डिटेल में बात करूँगा यहाँ पे। जो केसरिया जो केसरिया जो स्तूप है ये आपका पीवाईक्यू में जैसे आपका स्तूप जो है ना अजंता अलोरा, उसमें बादामी का आ चुका है 2021 में, अलोरा भी, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो भी स्तूपा है उसमें से एक आपका देखेंगे जो केसरिया स्तूप है, ये बिलीव किया जाता है ये टॉलेस्ट है, लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा है ये इन द वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ये लार्जेस्ट है और ये टॉलेस्ट है। देख रहे हैं ये आपका वेस्ट चंपारण में है, वेस्ट चंपारण बिहार में, बहुत ही रिलीजियस प्लेस है चंपारण बिहार, ठीक है। और ये आप देखेंगे जो सर्कुलर शेप में बना हुआ है विद अ ब्रिक, ईंट से बना हुआ है, ठीक है, मड से बना हुआ है, लाइम मोर्टर से बना हुआ है। ये टॉलर देन है, ये कितना है 104 फीट 104 फीट टॉलर देन ना बाराबुदुर जो स्तूप है आपका जावा में, वहाँ पे आप देखेंगे जो साउथ एशिया है ना जावा, वहाँ पे बाराबुदुर उससे भी ये 104 फीट ऊंचा है, ठीक है। जो चाइनीज़ जो ट्रेवलर था फाइयान 5th सेंचुरी में और हिनसांग 7th सेंचुरी में जो ट्रेवल किए इंडिया में और इन्होंने मेंशन किया इस स्तूप को, केसरिया स्तूप को, ठीक है। इसमें हम जब बात करते हैं इसका जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ये है दोस्तों कि लॉर्ड जो बुद्धा थे उन्होंने ही गेव हिज 22nd जो सरमन थे, जो 22वां जो सरमन था उन्होंने यहाँ पे दिया था। अब बुद्ध ने अनाउंस किया था कि जो प्रीवियस लाइफ का उनका एग्जिस्टेंस है एज अ चक्रवर्ती राजा, ये इसी प्लेस पे है एट दिस स्तूप, यानी यहाँ इस स्तूप पे ही उन्होंने ये अनाउंस किया था। बुद्धा आल्सो आस्क्ड द लिच्छवीज टू रिटर्न टू वैशाली आफ्टर गिविंग देम बेगिंग बॉल देने के बाद ये लिच्छवीज को कहे रिटर्न होने के लिए वैशाली में।
टू मार्क द स्पॉट द लिच्छवी बिल्ट दिस स्तूपा, जो लिच्छवी थे उन्होंने बिल्ड किया दिस केसरिया स्तूप। ओके, द कोर्स ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द मौर्य, Sunga and Kushana period, it became the brick stupa with the several additional और enlargement। ओके, ये आपका रहा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। ये आप चंद्रवली केव टेम्पल आप देखेंगे, चंद्रवली जो केव टेम्पल है ये कर्नाटका में है, ठीक है। ये आप देखेंगे चंद्रवली जो केव टेम्पल, इसमें जब हम बात करते हैं ये आप देखेंगे कि इसका जो स्टैटिक है, ठीक है, चंद्रवली केव टेम्पल देख रहे हैं, यहाँ पे एक टेम्पल है, ये तीन देखेंगे कि तीन क्या बोलते हैं हिल से बना हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे ये चित्रदुर्गा, किराबंकलू, ओके, जालागुद्दा, ये तीन जो हिल से सराउंडेड है, ठीक है। इसमें और क्या है, 2 जॉइंट मोनोलिथिक रॉक है, मोनोलिथिक मतलब एक सिंगल रॉक है, ठीक है। ये इनका जो फिजिकल जो डिस्क्रिप्शन है, ये चैम्बर इंक्लूड करता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप विद द शिवलिंग, ठीक है, शिवलिंग की बात करता है। जो जब डेट किया गया था ये प्री हिस्टोरिक के समय पे है। एविडेंस ऑफ द ह्यूमन हैबिटेशन फ्रॉम द आयरन एज, जो आयरन एज है उस समय से इसका ह्यूमन का हैबिटेशन है, इसका एविडेंस मिलता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अकाली मठ, अकाली मठ भी इसको बोला जाता है। सॉरी, जो डायनेस्टी है उसको सतवाहना, होशाला, विजयनगर, रोमन, चाइनीज़ पीरियड, और ये सारे इंक्लूड करते हैं आपके पेंटिंग, पोट्री, कॉइन और इंस्क्रिप्शन। अब जब बात करेंगे कि रॉक इंस्क्रिप्शन, ये आपके मयूर शर्मा जो किंग के द्वारा ऑफ द कदम्बा डायनेस्टी के द्वारा ये नोटेबल रॉक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। जो मैथोलॉजिकल जो कनेक्ट है टू द किंग, जो चंद्रहासा ऑफ द कुंताल, एडिशन टू द लायर ऑफ द लेजेंड टू द हिस्ट्री। ओके, इसमें जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपका नेक्स्ट ये आपका है कल्चर, पेंटिंग एंड अदर फॉर्म ऑफ आर्ट। इसमें क्लासिकल लैंग्वेज की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये आपका सेकंड लेक्चर आपके कल आ जाएगा, ठीक है, कल मोस्ट प्रोबेबली सेकंड लेक्चर आ जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जो आर्ट एंड कल्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आपको क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, आप देखेंगे, क्योंकि स्टैटिक इसमें ज़्यादा कवर है। तो क्लासिकल लैंग्वेज ये इसका सेकंड पार्ट आएगा कल, ठीक है दोस्तों। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।